वाक्यशः वाक्यशः वाव्यय है केशा पंचमी के एक वचन। अनुवृत्ति है परस्मैपदम का केशंता धातोर वा परस्मैपदम भवति। केश एक प्रत्यय है सनाद्यंत में। सनादि कितने प्रत्यय बताया था? 10 प्रत्यय होते हैं, उनमें से एक है केश। केश प्रत्यांत जो भी धातु बनेगा उस धातु से परस्मैपद प्रत्यय विकल्प से होंगे। जैसे लोहितायति, लोहितायते। अलोहितो लोहितो भवति, अलोहितो लोहितो भवति। जैसे क्या है भी रंग, दीवार है अलोहित है, मैं लाल नहीं, लोहित बने लाल रंग। जैसे स्वेटर का रंग है लाल रंग है, लोहित। जो लोहित नहीं है उसको अलोहित है। अलोहित को लोहित करना माने लाल रंग पेंटिंग कर देना। अलोहितो लोहितो भवति, इस अर्थ में लोहितादि डाजभ्यः क्यश सूत्र है। लोहितादि डाजभ्यः क्यश। इस सूत्र से क्यश प्रत्यय होता है। लोहित शब्द से अर्थ क्या रहेगा इसका? अलोहितो लोहितो भवति। इस अर्थ में लोहिता सु क्यश आया। शकार की संज्ञा हो गया, सिद्ध हो जाएगा ये हलंत्यम। ककार का लशक वत्यतीते बचेगा या लोहिता सु या। सनाद्यंता धातवः, धा संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, धातु के बीच में सुप्रत्यय वो लोप हो जाएगा। लोहिता और यह बचा, यश का यह बचा, लोहिता यह रहेगा। तब कौन सूत्र लगेगा? अकृत सार्वधातुकयो दीर्घः, अकृत सार्वधातुकयो दीर्घः सूत्र है। कृत और सार्वधातु से भिन्न प्रत्यय हो तब यकारादि प्रत्यय तब दीर्घ हो जाता है। इसलिए लोहिता को दीर्घ हो गया, लोहिताय ये धातु बना। इससे अब वर्तमान सूत्र कहता है वाक्यशः, एक बार तिप होगा एक बार ता होगा, परस्मैपद और आत्मनेपद। लोहिताय तिप अथवा लोहिताय ता। कर्तरी शब्द, शब्द आकार है। अतो गुणे परोप, अतो गुणे क्या करता है? परोप करेगा। तो लो ही ता य ती और लो ही ता य ते, तेरे तमो करके शब्द आया बीच में, शब्द के आकार रहेगा, उसका अतो गुणे से परोप कर दिया आपने। एक आदेश होने से लोहितायति लोहितायते ये रूप बन जाता है। एवमेव पटपटायति पटपटायते। पटपटायति पटपटायति क्या चीज है? हैं? पहले एक बार बताया था, जब आदमी चलता है चप्पल की आवाज आता है पट 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 पट, उसको हम क्या बोल रहे हो? कैसे चल रहा है? पटत पटत पट पट करके चल रहा है, पट पट करके चलता है। कईयों के चलने पर ऐसे आवाज आता है, उसका अनुकरण करना, उस आवाज को अनुकरण करके हम क्या बोलते हैं? पटत पटत इति। पटत पटत करोति। विग्रह वाक्य क्या रहेगा? पटत पटत करोति। क्या हुआ? पेन नहीं है?
किसके पास नहीं? पठत पठत करोति। इसका सूत्र है अव्यक्तानुकरणाद द्वेजवरार्धात् अव्यक्तानुकरणात् द्वेजवरार्धात् अनितौ डाच दनितौ डाच डाच प्रत्यय होता है। डाच होने से ये द्वित्व हुआ। एक सूत्र लगा, दूसरा सूत्र है वार्तिक है ये, डाची द्वे बहुलाम। डाच के प्रत्यय हुए बाहुल का द्वित्व हो गया। पठत करोति, पठत से करोति अर्थ में डाच आया इस सूत्र से। डाच आने से द्वित्व करके पठत पठत बना। विग्रह वाक्य में पठत पठत करोति बोलूंगा, लेकिन शुरू में क्या रहेगा? पठत धन डाच। डाच द्वे बहुलम की वजह से द्वित्व पठत पठत धन डाच हो गया। पठत पठत धन डाच। इसलिए डाच का क्या बचेगा? आ। चुटू से ड चला जाएगा, च अलंत्यम से। तो पठत पठत आ। डित्व कारण से टी भाग का लोप होगा। टी संज्ञा का कौन करेगा? अचौंत्यात टी। टी संज्ञा किसकी हुई? पठत के अत को, वो लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है। डित्व सामर्थ्यात अभस्यापि टेर्लोपः। क्या है? डित्व सामर्थ्यात अभस्यापि टेर्लोपः। डित्व होने से पूर्व की भ संज्ञा न करने पर भी टी का लोप हो जाता है। तो पठत पटा बन गया। पठत पटा, पठत पटा बन गया। और पूर्व में जो है उसका एक सूत्र है नित्यम आम्रेडिते। नित्यम आम्रेडिते डाची। भाष्यकार की वक्ति उक्ति क्या? ये भी है भाष्य उक्ति है। डिसामर्थ्यात नित्यम आम्रेडिते डाची। नित्य इस्ता का पूर्वपे कैश हो जाता है तो बन जाता है पटपटा। अब करोत्यर्थ में क्या किया आपने? क्यश प्रत्यय लाओ। पटपटा धन क्यश, पटपटा धन क्यश। पूर्वत पटपटाय बना, उसके बाद में पटपटायति पटपटायते पर से पद विकल्प कर दिया वाक्य सूत्र ने। द्युद्भ्यो लुंगी, द्युद्भ्यो लुंगी। द्युद्भ्य पंचमी बहुवचनम और लुंगी सप्तमी का एक वचन। सप्तमी का एक वचन। वार परसपदम का अनुवृत्ति है। द्वितीय द्युप्त इत्यारभ्य, द्वितीय द्युप्त इत्यारभ्य यहाँ से आरंभ करके कृपु पर्यंतेभ्यो धातुभ्यो, कृपु सामर्थ्य यहाँ तक जितने धातु है वो कुल मिलाकर के 20 धातु है। वादिगण में कहाँ है ये? वादिगण में। और
द्युत दीप्तो यहाँ से आरंभ करके कृपु सामर्थ्य पर्यंत धातु। वादी में धातु संख्या 493 है। द्युत धातु, द्युत दीप्तो। और कृपु धातु है आपका 512 सामर्थ्य अर्थ में, सामर्थ्य, कृपु सामर्थ्य। ये कुल मिला के हो जाते हैं 20 धातु। इन 20 धातुओं के लिए नियम बना रहा है। विकल्प से क्या होगा? पर से पद संज्ञा प्रत्यय वाले आएंगे। कब? लुंग के प्रत्यय, सभी लकार में नहीं, केवल लुंग लकार में, लुंगी, लुंग लकार में। जैसे दृष्टांत दे रहे, अद्युतत, अद्युतत, द्युत दीप्तो, कितना हलंत बच गया, लुंग लकार आया, परस्मै पद पक्ष में तिप रहेगा। लुंग लंग रिंग छोड़ जाता, सूत्र से क्या हो जाता है? अट्टागम, अद्युत और तिप। श्रीलुंगी प्राप्त हुआ चले शिक्षा, उसके बाद के सूत्र लगेगा? पुषादि, द्युतादि, लृदिता, परस्मै पदेशो। परस्मै पद के पढ़ते हुए अंग हो गया, अंग का आ बचेगा। तिप का प हलंत्यम से चला गया। ई को कौन लोप करेगा? एक सूत्र है इतश्चा, ई को लोप कर दिया, वह हलता बच गया, मिला देंगे अद्युतत, अद्युतत, अद्युतत बनेगा। पहलंत्यम से चला गया, ती कई इतश्च से लोप हो गया, तो वह तहल बच गया है, अ मिला दिया, अद्युतत बना। और आत्मनेपद लूंगा तो फर्क पड़ेगा। आत्मनेपद में तो छली लूंगी, चले सिच स आ जाएगा, सिच का स बचेगा, सिच का स बच गया। अद्युत स त, स का क्या होगा? आर्धातुक संज्ञा। कौन करता है? आर्धातुकम शेषः। संज्ञा करने से इट होगा। इट कौन करता है? आर्धधातुकस्येट वलादे है, आर्धधातुकस्येट वलादे है। इस सूत्र से इट हो गया। और अब अद्युत धातु के उकार को क्या करूंगा? उपधा संज्ञा। कौन करता है? अलोन्त्यात पूर्वोपधा। इसकी उपधा संज्ञा होने से पुगंत लघु पदस्य च गुण करेंगे। उ को गुण क्या होगा? अध्ययन गुण के अनुसार आयो आएगा 3, उनमें स्थानांतरतम से उ का ओष्ठ होने से ओकार बैठेगा, तो अ द्यो ती सा को मूर्धन्य शकार होगा, ता को टकार हो जाएगा, अद्योतिष्ठ। स को मूर्धन्य शकार कौन करेगा? आदेश प्रत्ययोः। 8वें अध्याय में आता है ना, आदेश प्रत्ययोः। और टकार करेगा कौन? त को। जब मूर्धन्य हो गया स, तब स्टुना स्टुहु। इस सूत्र से तकार को टकार हो गया, अद्योतिष्ठ, अद्युतत, अद्युतताम, अद्युतन, अद्युतः इत्यादि बनता है। एवं अद्योतिष्ठ, अद्योतिषाताम, अद्योतिषत, या त्रिपद के रूप से लेंगे। एवमेव लुठ धातु रे अलुठत और अलोठिष्ठ, अलुठत अलोठिष्ठ।
लुठा लुंठने, लूठना अर्थ में होता है लुठती, लुठती लुठता लुठंती, ये बनता है। लुंग लकार में परस्य पदार्थ दोनों कर दिया, विकल्प कर दिया, इसलिए ये जैसा अद्युतत बनाया था अलूठत बनेगा। और अलोटिष्ठ अद्योतिष्ठ जैसे अलोटिष्ठ, प्रक्रिया है कि एक भी सूत्र अतिरिक्त नया लगेगा नहीं। एवं अन्य पूरे 20 धातुओं का वैसे ही चलेगा। अंतिम फिर 5 धातु के लिए विशेष और कह रहे, देखिए वृद्भ्यो स्य सनोह, वृद्भ्य स्य सनोह, वृद्भ्य पंचमी का बहुवचन, स्य सनोह सप्तमी का द्विवचन, पंचमी का बहुवचन और सप्तमी का द्विवचन। स्य सनोर इत्र इतरेतर योगद्वंद्व, स्य सनो में क्या है, इतरेतर योगद्वंद्व समास हो रखा है। कैसे बोला जाता है इतरेतर समास में, स्यश्च और संश्च, स्यश्च संश्च, ये विग्रहवाक्य रहेगा। स्या सु सन सु, द्विवचन में स्यसनौ तयोरिति स्यसनोः, इतरेतर योग द्वंद्व समास, जितने को मिलाकर बना रहे उतनी ही वचन होगा उसी हिसाब से। यह 2 वस्तु है, इसे द्विवचन लाया, हमेशा पहले प्रथमांत बनेगा, फिर वहाँ से जिस विभक्ति को लाना है उसके अनुसार वचन बोला जाएगा। तयोरिति स्यसनोः, इतरेतर योग द्वंद्व समास। अनुवृत्तियां पर वा का है, वा और परस्य पदम का अर्थ लिख रहे हैं। वृतादिभ्यो धातुभ्य स्यसनोः वा परस्य पदम भवति। वृतादि जो धातु है उनसे स्या के परे रहते हुए और सन प्रत्यय पढ़ते हुए विकल्प से परस्य पद हो। स्या कहाँ कहाँ होता है, स्या किन किन लकारों में होगा, 2 लकार में, लृट और लिंग, 2 जगह होता है। भविष्यति बनता है ना, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यता भविष्यथ, भविष्यामि भविष्याव भविष्यामः, अभविष्यत् अभविष्यताम अभविष्यन्, अभविष्यः अभविष्यतम अभविष्यत, अभविष्यम अभविष्याव अभविष्याम, दोनों से हुआ ना लिट और लिंग में। और का तीसरा है सन ले लिया, ये दोनों है स्या के जगह पर। स्या सनोह माने 3 जगह पर ये क्या करेगा, परस्मय पद विकल्प कर देगा, 2 लकार और सन्नंत में। दृष्टांत दे रहे हैं, पहले उदाहरण है वर्त्स्यति, वृतु वर्तने धातु, वृतु वर्तने, वर्तनम वर्तते वर्तेते, घटो वर्तते, वृत धातु से लृट लकार आएगा, लृट को तिप, तिप के पढ़ते हुए कर्तृशब्द प्राप्त हुआ, कर्तृशब्द का बात करके क्या किया आपने, स्या, कौन सूत्र करता है, स्यतासी री लुटोहो, ये सूत्र ने क्या किया, स्या ले आया कर्तृशब्द को बात करके। तो वृत स्याति, वृत स्याति, यहां इसकी स्या क्या है, तिंग भी नहीं है, शित भी नहीं है। तिंग शित से बिन का क्या होता है, आर धातु का शेष, आर धातु संज्ञा हो गया इसका। आर धातु संज्ञा होने से क्या प्राप्त होता है, आर धातु का सेठ वला दे है कि नहीं, इट होना प्राप्त हुआ, ये सूत्र करता है इट, उसका निषेध कौन करेगा, न वृद्भ्यस् चतुर्भ्यः, न वृद्भ्यस् चतुर्भ्यः,
ये सूत्र क्या करेगा, इट को निषेध कर दिया, इसलिए यहाँ इट नहीं हुआ, जैसे था वैसा रह गया वृत्स्यति। किंतु री को क्या है, उपधा संज्ञा होगी, इस आर्धातु के प्रत्यय हुए पुगंत लघुपद से च गुण हुआ तो वर्त बना, स्यति मिला देंगे वर्त्स्यति, वर्त्स्यति रू बनेगा। जो गुण होते हैं हमेशा री को क्या लगता है, उरण रपरहा, तप्रस्तत कालस्य उरण रपरा स्थानांतरतमः, इनकी सहायता से री को गुण क्या होगा, अर। गुण संज्ञा कौन करेगा, अधिंगुणा, उनमें से अ को लिया जाएगा और रपर करूंगे तो मूर्धा स्थान सदृश मिल जाता है। री क्या है, मूर्धा, और र भी मूर्धा, और वो और नहीं हो सकता है, ये और वो, वहाँ तो तालु और ओष्ठ है। अतः स्थान की सादृश्यता बनाने के लिए पाणि ने उरण रपर बना दिया। जो भी अण आदेश होता है, गुण संज्ञा वाला आकार हो वैसे भी आकार हो, वृद्धि संज्ञा वाला आकार हो वैसे भी आकार हो, उसको क्या होगा, रपर हो जाएगा। अर आर इर ईर उर ऊर रपर होता है, ई का भी रपर हो के आदेश होता है, इर आदेश हो जाएगा, ईर आदेश हो जाएगा, उर्र आदेश, ऊर आदेश भी होगा। दबाएंगे बागे सूत्र लगेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे ये सब दृष्टांत आपको मिलेगा। इस समय आपको अर्र और आर का ही मिला है अभी तक, अर्र और आर का, गुण और वृद्धि। तो वर्त्स्यति बना, ठीक है। अब यही चीज बनेगा, पूरी वही सूत्र लगेंगे, केवल इतना ही है, लिट के हम लिखेंगे क्या, रिंग, रिंग कह दूंगा, और यहाँ अब अट्टागम होगा, लुंग लंग रिंग छोड़ जाता, लुंग लंग रिंग छोड़ जाता सूत्र से अट्टागम हो गया। बाकी सब वही प्रक्रिया है, इसलिए अवर्त्स्यत इतना अधिक है। यहाँ इतश्च से ई का लोप भी हो जाएगा। लृट लकार में लोप नहीं होता है, लृंग लकार में लोप हो जाए, गित लकारों में लोप होता है। गित लकारों में इतश्च लग करके तिप का, सिप का, मिप का, ई का लोप हो जाता है, अवर्त्स्यत बना। और सन्नंद का दृष्टांत दे रहे हैं इसी वृत्तवर्तने का, विवृत्सति कैसे बनता है, देखिए, वृतु वर्तने का बचा है वृत्त, और आपने कर दिया सन प्रत्यय का, स बच गया, वृत्त धन स, वृत्त धन स हो गया। तब संयंगो सूत्र से द्वित्व होगा, वृत्त वृत्त स, सन होते ही पहले आपको लगाना पड़ता है सनाद्यंता धातवः, उसे धातु संज्ञा कर लेंगे इस पूरे का, तो धातु के आद्य का चवय को द्वित कर देंगे। अब वृत्त वृद्धंस हुआ, पूर्वाभ्यास, पूर्व अभ्यास, और क्या सूत्र लगेगा, हलाधिशेष, तो व्री वृत्त और स। अभ्यास में जो री होता है उसको सूत्र लगता है उरत, री के स्थान में अत कर दो बोल दिया, अत करेंगे तो अभी क्या होगा, अण है, उरण रपरहा अर्र होगा, तो वर वृत्त सा। फिर दोबारा हलादि शेषा लगाऊंगा, र भी लोप हो गया, व वृत्त सा, अब लगेगा संयतः, एक सूत्र है संयतः, ये क्या करता है, अभ्यास के आकार को इकार कर देता है, व्री वृत्त स,
ये सन्नंत धातु का निष्कट स्वरूप बना। अब इस सन्नंत से उसने कह दिया परस्मय पद विकल्प से होगा। विवृत्सति, इट निषेध वही कर, न वृद्भ्य चतुर्भ्य, न वृद्भ्य चतुर्भ्य, इट को निषेध कर दिया, से सन को इट नहीं हुआ। विवृत्सति, विवृत्सतः, विवृत्सन्ति, विवृत्ससि, विवृत्सतः, विवृत्सथ, विवृत्सामि, विवृत्सावः, विवृत्सामः, ये बनेंगे। एवमेव आत्र पद में क्या होगा? आत्र पद में इट हो जाएगा। इसी को इन तीनों में आत्र पद क्या बनेगा? ढृट लकार में वर्तिष्यते, इतना ही फर्क है। यहाँ गुण हो जाएगा, इट भी हो जाएगा। कि इट कब निषेध किया था? परस्मय पदेशु बोलता है ना उसने, परस्मय पदेशु बोला था। इट जो निषेध हुआ था परस्मय पद में ही था, आत्र पद में निषेध नहीं होता है, इसलिए इट हो गया। इट हो गया, गुण भी हो गया, इसलिए वर्तिष्यते और अवर्तिष्यत, ये कहाँ का है? लिंग लकार। और सन्नंत में वर्तिष्यते, अवर्तिष्यता और विवर्तिष्यते, बाकी सब वही रहेगा। कि इतना ही फर्क किया इसने, विवर्तिष्यते। आत्मने पक्ष में इतना ही अंतर, दो ही बात है, एक तो इट हो जाता है और दूसरा गुण हो गया। गुण तो वहाँ भी हुआ था, यहाँ भी है। मुख्य अंतर केवल इट होना। इट होने से जो दंत सकार थी उसको मूर्धन्य सकार होता है। कौन सूत्र से? आदेश प्रत्यय हो, या ये विशेष सूत्र लग रहे। इट निषेध है, परस्मय पद में होने के कारण से आत्र पद में इट हो जाएगा, इट। और बाकी दूसरा आदेश प्रत्यय लग करके दंत सकार को मूर्धन्य हो गया। इतने फर्क है। वर्तिष्यते, अवर्तिष्यत, विवर्तिष्यते, विवर्तिष्यते, ये रूप बना। अब इस पाद के अंतिम सूत्र है लुटी च क्लृपः, लुटी च क्लृपः। लुटी सप्तमी का एक वचन, च अव्यय, क्लृपः पंचमी का एक वचन। पूर्व सूत्र से स्या सनोह का अनुवृत्ति है, वा का अनुवृत्ति उससे भी पहले वाला सूत्र से, और आत्म परस्मय पदम का पादांत तक अधिकार चल ही रहा है। अर्थ है कृपु धातु स्या सनोश्च वा परस्मय पदम भवति। वो सूत्र ने क्या किया था? तीन में किया ही था, एक और इसने जोड़ दिया, एक और लकार जुड़ गया। कौन सा? लुट लकार, है कि नहीं? उसने भी क्या कहा था? स्या सनोह, स्या, स्या कहने से दो लकार आया आपका। कौन सा? लिट और लिंग। इसने अभी जोड़ा, उसमें लुट जोड़ दिया, और पहले से भी आ रहा था सन। अच्छा, चार जगह पर ये काम कर रहा है विकल्प से परस्मय पद। लुट, लिट, लिंग और सन, चार जगह हो गया। अभी किस धातु से? एक ही धातु के लिए कह रहा है, कृप धातु, कृपो सामर्थ्य से, कृपो सामर्थ्य, इस धातु से यह लुट, स्या और सन के पढ़ते हुए विकल्प से परस्मय पद कर देता है। इसलिए लुट में कैसे बनेगा? लुट में कृप धातु है, लुट लकार, लुट को हो जाएगा तिप, कर्तरी शप प्राप्त हुआ। तो शप को बाद के क्या करेंगे? तास,
कौन सूत्र करता है? शतासी, अभी लिखा था, शतासी री लुटो है ना। री मने रिट रिंग, उसमें स्या होता है और लुट के लिए तास होता है। यथासंख्य मनुदेश समानाम, बड़े है ना, उसे कहते हैं यथाक्रम। स्या यहाँ पहले है, वह कौन पहले है? री। री से कौन से आ रहा है? दो, रिट और रिंग, उन दोनों में स्या होगा शब्द को बाद के। और दूसरे नंबर में यहाँ तास, उधर है लुट, लुट यहाँ पर आया हुआ है, आते हुए तास आ गया, शब्द को बाद करके कृप तास तीप। तिप का बचेगा ती, पहलंत्यम से चला गया, इत संज्ञा हो गया, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो और इसके बाद काफी लंबी प्रक्रिया है यहाँ पर। क्या होगा? इसको तिप को लुटहा प्रथमस्य डा रौ रसहा, है ना, सूत्र है ये। इसलिए तिप को क्या आदेश हो जाएगा? डा आदेश होगा। एक वचन में डा, द्विवचन के लिए रौ, बहुवचन के लिए रस। प्रथमा के भी प्रथमस्य बोल दिया है। प्रथमा में क्या है? तिप तस झी, माने तिप के स्थान पे डा, तस के स्थान में रौ और झी के स्थान में रस आदेश हो जाएगा। वर्तमान एक वचन तिप का लिया है, सड्डा हो जाएगा। वहां डा होने से स्थिति क्या बनेगा? कृप तास डा, डा का बचेगा आ। क्यों? चुटू ड किस संज्ञा करेगा ना, लोप हो जाएगा, आ बचेगा। अभी लिखा है था आपको डित्व सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोप, अभी लिखा है ना, डित्व सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोप, उसे क्या करेगा? तास का लोप हो जाएगा। कृप तहल आ बचेगा, कृप तहल और आ बचेगा। ये भी वलादी है, आधा संज्ञा भी है नहीं इसका तास का, क्योंकि तिंग भी नहीं है, शित भी नहीं है, अतः आर्धविशेषार्थ संज्ञा है। आर्धशिष्ट वलादे से इट होना प्राप्त हुआ। तो एक अलग सूत्र दिया है, तासी च नृपः, तासी च नृपः, सूत्र से इट निषेध हो गया, इसलिए इट नहीं होगा। इट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कृप्ता, है ना, कृप्ता बना है, तो री को कहता है लादेश करो, कृपोरो लहा, कृपोरो लहा। वो तो कहता है कृपोरो, कृप धातु में जो र है और र के स्थान में ल आदेश करो बोल रहा है। यहां तो र है ही नहीं है, तो री है, कैसे आदेश करोगे? तो आपको समझना पड़ेगा री कैसे पैदा हुआ, री की उत्पत्ति जानेंगे तब समझ में आएगा री में र छिपा पड़ा है। तो भाष्यकार ने समझाया उसको, री कैसा है? अज भक्ते रपरा कह दिया, र अ मिलकर के री, और र र अ मिलकर के दीर्घ री। अतएव इस कृप में र है, रसवरी है ना ये, इसके अंदर र है, और र को हम ल कर देंगे तो क्या होगा? री बन जाएगा, री री। री कैसा है? अ ल अ, री बनता है। इन अ ल ल अ, री लोक में है,
व्याकरण में हमारे संस्कृत में दीर्घ लृ नहीं होता। लकारस्य दीर्घाभावात्, लेकिन लौकिक व्यवहार में मंत्रों में प्रयोग होता है दीर्घ लृ। इसलिए ये जो व्याकरण दृष्टिकोण से हमारे लिए नहीं है, किंतु ल है, अ ल अ लृ बन गया। अतएव इस री के जगह पर हम आदेश क्या कर देंगे, लृ, लृप, लृप और ता मिला दूंगा, रूप बना लृप्ता। अब इस लृ को क्या करोगे, लघुपद गुण कर दो, पुगंता लघुपदस्य च, लृ को हो जाएगा अल। अभी बोल रहा था ना रपर, री को अर, री को लृ को अल होगा, तो बनेगा कल्पता, कल्पता, कल्पतारौ, कल्पतारः, कल्पतारम है, क्या बनेगा, कल्पतासी, कल्पतास्थः, कल्पतास्थ, कल्पतास्मि, कल्पतास्वः, कल्पतास्मः। ये बनता है परस्मय पद में। और परस्मय पद विकल्प है, एक बार आत्मय पद बनेगा, वहाँ भी वही, वहाँ तो लेकिन इट हो जाएगा कि तस्य तास्य कृपः, इट निषेध जो कर रहा है परस्मय पद मात्र में करता है। स्वा कल्पिता, कल्पितारौ, कल्पितारः, कल्पिता से, कल्पिता साथे, कल्पिता द्वे, कल्पिता हे, कल्पिता स्वह, कल्पिता स्मह, ये आत्मय पद के रूप चलेंगे। लुटा प्रथमस्य डारो रसा, ये महिमा है ये। चलिए उसके बाद आता है कल्प्स्यति, वहाँ भी वही प्रक्रिया सारा का सारा यही प्रक्रिया चलेगा, बस इतना ही ताश की जगह पर क्या है, वहाँ पर स्या रहेगा, ताश की जगह पर स्या रहेगा, अरे डा नहीं रहेगा, इन सब जगह त बचेगा। तो लृप हो जाएगा ये, पहले स्या तहल है, अब गुण होकर के कल्प्स्यता, कल्प्स्यत, कल्प्स्यत, लिंग लकार में लोप हो जाता है, अकल्प्स्यत बनेगा लिंग में, और कल्प्स्यति बनेगा आपका रिट लकार में। कल्प्स्य ती रहेगी ना, और ये तो पहले लोप नहीं होगा, ती रहेगी रिट, और ये है लिंग। गित लकारों में इतश्चा ये लोप करता है, टित लकारों में लोप नहीं होगा, अतिथि श्रवण होगा, ये रहेगा कल्प्स्यति, और वहाँ अकल्प्स्यत अट्टागम होगा, लुंग लंग लिंग षोडजातः से अट्टागम हो जाता है। एवमेव सन्नंत का बना लेना है, सन्नंत का भी इसी प्रकार से द्वित्वाधिकारी हो जाएगा, चिक्लृप्सति। रात्रिपद में कल्पिता कल्पितारौ, कल्पिता से कल्पिता साते बनेगा, इट होगा, गुणाधिकारी तो होता ही है, अकल्पिष्यत और चिकल्पिष्यते ये रूप बनेंगे।